बच्ची मेरे साथ देख रहे हैं, नौजवान बच्ची, शादीशुदा बच्ची है, बड़े बाप की बेटी है, बड़े ससुर की बेटी है। बाप का नाम क्या है, ससुर का नाम क्या है, ये हम इस बच्ची की जुबानी सुनेंगे। लेकिन इस बच्ची की दास्तान कुछ इस तरह से है कि जब शादी होती है तो जो ससुर है, जो कि बहुत पैसे वाला है, पैसे का गरूर है उसको, वो अपनी जवान बहू पे गंदी नजर रखता है। उसके बाद वहीं पे उसका दिल नहीं भरता। 10 साल हो जाते हैं, वो इसको गंदी नजर से देखता रहता है, गंदी गंदी हरकतें करता है। जब इनकी सास फौत हो जाती है, इंतकाल कर जाती हैं, तो उसके रास्ते खुल जाते हैं। तो वो फिर खुल के सामने आता है, बदतमीजी करता है, इनकी इज्जत की धज्जियां उड़ाने की कोशिश करता है। बेटी की उम्र की उनकी ये बहू है, इनसे पूछते हैं कि ये क्या मामला तो है, क्यों इनका जो ससुर है, जो कि एक बाप होता है, लेकिन उसने इतनी बेशर्मी की हदें क्यों पार की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? आमना तैमूर। अच्छा बेटे, पहले सबसे पहले बताइए कि आपके जो ससुर हैं उनका नाम क्या है? रियासत अली भट्टी। क्या करते हैं वो? उनका मेडिसिन का काम है, मेडिकल फील्ड से ताल्लुक रखते हैं। अच्छा, नाम बताना पसंद करेंगी कि मेडिसिन की कौन सी फील्ड है उनकी, मतलब कौन सी कंपनी कौन सी है? जी, मेडिसिना फार्मा। ओके, अब अपने वालिद साहब के बारे में भी थोड़ा सा बताइए, फिर मैं अगली बात करती हूँ। जी, मेरे वालिद साहब कुछ अर्सा आर्मी में रहे हैं, उसके बाद उनका कंस्ट्रक्शन का काम रहा है। उनके मल्टीपल बिजनेस हैं, वो मतलब कि टाइल्स इंपोर्ट भी करते थे, क्योंकि मेरा ताल्लुक कोयटा से था, तो वहाँ पे केमिकल्स का काम, टाइल्स का काम, मतलब मल्टीपल काम करते हैं। मेरी जो सिस्टर हैं वो टीचर हैं, मेरे भाई एक दोहा में होते हैं, और जो मेरे दूसरे भाई हैं उनका शोरूम है। ठीक, अच्छा आपकी अपनी क्वालिफिकेशन कितनी है? मैंने BBA ऑनर्स किया हुआ है एंड आई एम अ कंटेंट राइटर। ओके, अच्छा अब आप ये बताइए कि ये मामला कैसे स्टार्ट हुए, किस तरह से आपके जो ससुर हैं, जो बाप की जगह पर है, उसने किस तरह से आपकी तरफ गंदी नजर डालनी शुरू की, कब से ये सिलसिला स्टार्ट हुआ? मैडम, ये सिलसिला जो है शुरू में मतलब उनकी नीयत क्या थी, मुझे डे वन से ये इल्म नहीं था। ठीक है, बेसिकली मैं अपनी 3 नंदों के साथ रहती हूँ। मेरी 3 नंदे हैं, हिना रियासत, सना रियासत और हुमा रियासत। ये तीनों नंदे तलाक याफ्ता हैं। ठीक है, तलाक याफ्ता हैं, और इसी घर में जिधर मैं रहती हूँ, मुस्लिम टाउन में, मेरे साथ रहती हैं। और मेरे 2 जेठ हैं। एक जेठ मेरे एडिक्टेड हैं, पिछले 10 साल से वो एडिक्शन करते हैं। ठीक है, घर का माहौल ही इस किस्म का है। किस चीज की एडिक्शन है उनको? उनको इंजेक्शन की एडिक्शन है, नेलबुफिन, उसकी वो एडिक्टेड है। तो उनकी डिवोर्स भी हो चुकी है, उनकी वाइफ उनको छोड़ के जा चुकी है, उनके 2 बच्चे हैं, जवान हैं, जो कि उनसे मिलते नहीं हैं। और मैं ये सिलसिला जो है ना, मतलब ये लड़ाई झगड़ा, गाली गलोच, इतनी गंदी गंदी गालियां, इतनी नामुनासिब गालियां जो कोई भी बाप अपनी बेटी को नहीं देता, और गंदे लफ्ज इस्तेमाल करना, गंदे तरीके से धक्के मारना, या उन इनएप्रोप्रिएट जगहों पे हाथ लगाना जो कोई बाप नहीं करता, मैं ये सब कुछ पिछले 10 साल से बर्दाश्त करती आ रही हूँ, क्योंकि मैं खुद 2 बच्चों की माँ हूँ, और मैं अपना घर बसाने के लिए हर आखिरी कोशिश करना चाहती थी कि मेरा घर बसे। लेकिन मेरी सास एक नहायत ही नफीस औरत थी। जब तक वो जिंदा थी, वो मेरी नंदों को, मेरे ससुर को, सबको कंट्रोल करके रखती थी। लेकिन जब मेरी सास की वफात हुई, उसके बाद वो दरिंदा खुल के सामने आ गया। कितना अर्सा पहले आपकी सास की डेथ हुई? 2 साल पहले। 2 साल के बाद उन्होंने आने बहाने पहले मेरे पे तशद्दुद शुरू किया, गाली गलोच, ये तो रोज का मामूल था हमारे घर में। वजह क्या थी कि जो आपको तशद्दुद का निशाना बनाते थे? आप उनकी कोई डिमांड पूरी नहीं करती थी, या क्या मामला थे? जी बिल्कुल, मैं उनसे बिल्कुल कतरा के रहती थी, दूर रहती थी, बात सही तरीके से नहीं करती थी, अवॉइड करने की कोशिश करती थी। मेरे शौहर जब पिंडी जाते थे तो मैं लाहौर में, मतलब अपने ससुराल में नहीं रहती थी। अगर रहती थी तो अपनी माँ को बुला लेती थी, अकेले मैं नहीं रहती थी, क्योंकि मैं अपने आप को सेफ महसूस नहीं करती थी। उसके बाद 18 दिसंबर को उन्होंने सुबह के 1 बजे मेरे और मेरी छोटी नंद सना रियासत का किसी मामूली सी बात पे झगड़ा शुरू हुआ। उस झगड़े में वो बाहर आए हैं, और आके उन्होंने मुझे पहले थप्पड़ मारा आपको। जी, फिर दीवार से साथ लगा के बहुत ही बुरे तरीके से उन्होंने मेरा गला दबाया। ठीक है, इतनी बुरी तरीके से गला दबाया कि मेरा बिल्कुल सांस निकलने वाला था। उसके बाद मैंने उनको जोर से पीछे क्योंकि वो मेरे साथ टच हो रहे थे और मुझे
अच्छा नहीं लग रहा था। गलत तरीके से टच हो रहे थे। जी, फिर मैंने उनको पीछे धक्का दिया और उसके बाद उन्होंने मेरे साथ स्कूटी पड़ी हुई थी वो उठाई और मुझे उससे मारना शुरू कर दिया। लोहे की थी वो, जिससे मुझे चोटें लगी, मैं गिर गई। मैंने 15 पे कॉल करने के लिए अपना फ़ोन उठाया, मैंने अपने हस्बैंड को कॉल करने की कोशिश की, उन्होंने मेरा फ़ोन भी तोड़ दिया। उन्होंने मेरे शौहर से मेरा राब्ता नहीं होने दिया। मैंने उनको बहुत बोला, उनकी तीनों बेटियां आ गई, सब ने मिलके मुझे बहुत बुरी तरह पीटा। लोहे का डंडा जो उनके हाथ लगा उन्होंने मुझे मारा। मैं आपको ये भी कह सकती हूँ कि अगर उस दिन मेरी जिठानी या मेड्स ना होती ना तो शायद उस दिन मैं ख़त्म हो जाती, मैं जिंदा नहीं बचती। उसके बाद मैंने शौहर को बताया, मेरे शौहर ने फौरन 15 बुलाई और पुलिस आने तक वो मुझ पे तशद्दुद करते रहे, कभी इधर मारते रहे, कभी उधर मारते रहे। पुलिस आई, पुलिस हमें लेके चली गई। पुलिस ने मेरे निशान देखे, मेरी चोटें देखी और वो उसी दिन उनको अरेस्ट करना चाह रही थी, लेकिन मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा कि घर का मामला बदनाम हो जाएंगे तो आप छोड़ दो। आपके हस्बैंड को ये सारी चीजें पता थी कि उसका वालिद जो है वो अपनी बेटी की उम्र की जो लड़की है उसके ऊपर गंदी नजर रख रहा है? रिश्ता भी क्या है आप दोनों का? नहीं, मैंने उनको कभी नहीं बताया क्योंकि मुझे लगता था कि वो मेंटली इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। बट आपको नहीं लगता कि आपको उनको बताना चाहिए था सारे मामला? जी, मैंने कंट्रोल जितना मैं कर सकती थी मैंने उसको कंट्रोल करने की कोशिश की कि मैं इसको खुद ही अवॉइड करूं। लेकिन उसके बाद मेरे शौहर ने कहा जी आप राजीनामा कर लें। ठीक है, मैंने सुलहनामे पे लिखवाया कि आज के बाद ये बंदा मेरे करीब तक नहीं गुजरेगा, ना मारेगा ना तशद्दुद, मुझे तहफ़्फ़ुज़ चाहिए। और उसने वहां पे स्टैंप पे सिग्नेचर किए कि मैं इस औरत को मतलब कि कुछ नहीं करूंगा। जैसे ही वो घर गए, घर जाते साथ ही उन्होंने पहले ही मेरी गाड़ी अंदर एंटर नहीं होने दी, उन्होंने एंटर होने से ड्राइवर को मना कर दिया। उसके बाद मैं सब कुछ भूल के फिर बैठ गई अपनी औलाद की खातिर। फिर उन्होंने उस रात मेरे हस्बैंड को अपने पास बुलाया और बोला कि इस औरत को तलाक दो। अच्छा, आपके ससुर ने कहा? मेरे ससुर ने मेरे शौहर को फोर्स किया कि इस औरत को तलाक दो, अगर तुम इसको तलाक नहीं दोगे तो मैं तुम्हें प्रॉपर्टी से आग कर दूंगा, मैं तुम्हें इस घर में नहीं रहने दूंगा, मैं तुम्हें प्रॉपर्टी से आग कर दूंगा। वहां पे मैडम मेरी बर्दाश्त की हद खत्म हो गई क्योंकि मैंने मार भी खाई, मेरी इज्जत पे भी आंच आई और उसके बाद इज्जत पे बार बार हमला करता रहा बाप जी, और उसके बाद भी उसकी दरिंदगी खत्म नहीं हुई और वो मेरे शौहर को कह रहे कि इसको बेघर भी कर दो, इसके सर से शौहर भी छीन लो, इसके सर से छत भी छीन लो, इसके बच्चों को भी माँ बाप से महरूम कर दो। ठीक है, फिर मैंने अगले दिन जाके अपना मेडिकल करवाया ताकि मेरे पास कुछ सबूत और मैं लोगों को दिखा सकूं। मेरा मेडिकल हुआ, मेरे मेडिकल में तशद्दुद आया, सब कुछ आया और उनको इस बात का इल्म हो गया कि मेरा मेडिकल हो चुका है। जब उनको ये पता लगा कि मेरा मेडिकल हो गया तो उनकी वारदात कम होने के बजाय ज्यादा हो गई, उन्होंने ज्यादा टॉर्चर करना शुरू कर दिया मुझे। जब आपका मेडिकल हुआ उसके बाद FIR नहीं की पुलिस ने? मैं फिर रुक गई। जब आप घर बचाने के लिए कॉम्प्रोमाइज करती रही, बार बार मारे भी खाती रही, अपनी तजलील भी करवाती रही, सब कुछ करती रही, बच्चों की खातिर आप ये सब कुछ बर्दाश्त करती रही। मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि आप जो है ना मुझे गार्ड्स रख दें, सिक्योरिटी गार्ड्स रख दें, तो मेरे हस्बैंड ने कहा ठीक है।